दुर्गमासुर ऐसा असुर हुआ कि उसने ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को चुरा लिया। जगह जगह पर उसने अपने अपने किले बना लिए और किले बनाकर उन किलों में जल भर लिया, अन्न भर लिया, धन भर लिया, वैभव भर लिया। बाकी के लोगों के लिए न तो गिरने देता, क्योंकि वेद उसके पास में आ गए थे, तो वो जैसा करता वैसा होता। जल गिरने नहीं देता, अन्न होने नहीं देता, लोगों को तकलीफें देता। दुर्गम नाम का असुर इतना प्रबल हो गया, ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि तुम्हारे पास में वेद थे, अब सारी पृथ्वी बंजर पड़ी है, अन्न नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, ये कैसे हो गया? कैसे? इतनी तकलीफ क्यों? एक पत्र ये जजमान परिवार ने लिखा है, बंसल जी का पत्र है वो। हम जब भी सोच रहे थे आप जजमान बने हो दिल्ली से आकर, रोहिणी दिल्ली से आकर आप जजमान बने हो, तो क्यों बने? भगवान कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, तब जाकर भगवान जजमान बनाता है। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि मेरी छोटी बेटी, यही है, बड़ी है, छोटी बेटी को, बड़ी को तकलीफ हो गई थी, बड़ी बेटी को इसमें वर्णन, हाँ, मेरी छोटी बेटी ने जन्म लिया, उस समय अस्पताल में मेरी बड़ी बेटी को कोई ऐसा वायरस लग गया कि डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। उस समय मेरी बड़ी बेटी की उम्र 1 साल 7 महीना थी। बच्ची की हालत अचानक खराब होती चली गई, मालूम नहीं पड़ा। तब हम जयपुर गोल्डन रोहिणी के हॉस्पिटल में एडमिट कराए। आईसीयू में बच्ची को डाला गया, पर डॉक्टर ये नहीं बता पाए कि वायरस कौन सा। शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया और इतना शरीर में कष्ट बढ़ गया कि 2 दिन के अंदर बच्ची के शरीर पूरा सूज गया, पूरी सूजन आ गई। बच्ची का मुंह टेढ़ा सा होने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या। पूरे शरीर पर सूजन दिख रही थी, डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं लगा। तब हम गंगाराम अस्पताल दिल्ली में एडमिट किए। एडमिट करने पर भी वहाँ पर जब बच्ची की जांचें हुई, पर पता नहीं चला कि बीमारी कौन सी है। तब बच्ची की जो दादी है वो कथा सुनती थी। उन्होंने हमसे कहा कि रात को 9:15 वाला एक उपाय है आंवले के वृक्ष का, आंवले वाला, वो उपाय तुम वहीं हॉस्पिटल में करना। और हमने वही उपाय हॉस्पिटल के बाहर शिव जी के मंदिर में जाकर करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी बच्ची अब धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई, और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। इसलिए हम बाबा के इस कथा के यजमान बने। प्रणाम। साधु का लिया उसको। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। कहते हैं छोटी बेटी 20 दिन की थी, 6 दिन की छोटी बेटी थी, और ये बेटी को बड़ा रोग लग गया। भैया अकेले दिल्ली के हॉस्पिटल में रोते और बेटी का इलाज कराते, डॉक्टर मिलने नहीं देते, वायरस ऐसा। आखिरी में हॉस्पिटल के कोने में पड़े पड़े शिव पुराण की कथा सुनते सुनते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो 9:15 वाला उपाय करा और बेटी ठीक होना प्रारंभ। बता रहे हैं कि प्रत्येक ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस दिन ये दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम नहीं आते। हर महीने दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम आते हैं बाबा, और जैसे जैसे बाबा के धाम आ रहे हैं वैसे वैसे बाबा हाथ पकड़कर निहाल करते जा रहा है। हर हर महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा
त्रिशूलधारी है त्रिपुंडधारी है। त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि ये आखिर जलवृष्टि क्यों नहीं हो रही, पानी क्यों नहीं गिर रहा, पूरी पृथ्वी सूखी पड़ी, अन्न का दाना नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रही है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ भगवान नारायण को प्रणाम कर कर कहा कि प्रभु, हाथ के जो वेद थे वो दुर्गम असुर ने चुरा लिए, दुर्गमासुर ले गया। जब तक वो वेद नहीं मिलेंगे, जब तक वो वेद प्राप्त नहीं होंगे, तब तक जलवृष्टि नहीं होगी, अन्न का भाग नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। भगवान नारायण ने विचार करा, ये तो बड़ी विचित्र लीला है, कैसे होगा, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि आप कुछ प्रयास करिए, कुछ प्रयास। और यही एक प्रयास। बैठी हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में, बैठी हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में। आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में, आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। प्रणाम करो। ब्रह्मा जी से कहा कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे जीवन का सुख हो। ब्रह्मदेव, आप कुछ ऐसा करिए जो संसार के उद्धार हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबकी तृप्ति। कुछ ऐसा करिए। अब ब्रह्मा जी पूछे किससे कहूं मैं अपने मन की बात। भगवान नारायण को कह दिया। नारायण भगवान ने कहा कि आप कुछ करिए। आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी चले गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास। भगवान शंकर जी के पास में गए, मौन होकर बैठ गए। मौन। श्री शिवाय नमस्तु। हम भी आपको कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आयो, एकांत में कहीं पर भी जहां तुम्हारा दिल कर जाए, ग्राउंड में, ये पूरी कंकर शंकर की भूमि है, पूरी तुम्हारा मन जहां कर जाए वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरे ग्राउंड में जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पुकारो। ब्रह्मा जी जैसे मौन होकर बैठ जाओ, शिव सुनेंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पर चले गए, मौन होकर बैठ गए। मौन। कभी कभी
आपका विश्वास आपको जिता देता है। आपका विश्वास आपको विजय दिलाएगा, जिताएगा। एक लड़का आया था कुछ दिन पहले, बालक, वेस्ट बंगाल से आया था। गांव का नाम हमको याद नहीं है। और वो यहाँ आया, उसका एक दोस्त भी साथ में था। इसके पास में थोड़ा पैसा था, उसके पास में पैसा नहीं था। और दोनों अच्छे, ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों पढ़े लिखे थे। और वो दोस्त को लगा कि मैं के खर्चे पर चलूँगा, और उसी दोस्त से पूरा खर्चा करवाया। उसका नाम भी हमको स्मरण में नहीं, अगर वो सुन रहा होगा तो उसकी कथा चल रही है। उसके पास में पैसे थे और दोस्त के पास नहीं, तो इसको उसने लिया और लेकर चल दिया। चलते 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 पता नहीं पिताजी को मालूम कि नहीं मालूम, वो अपने पिताजी की जो गाड़ी थी उसको लेकर आए। अब उन्होंने बताया कि नहीं बताया वो हमें नहीं मालूम। लड़का गाड़ी लेकर अपने दोस्त को लेकर चला। दोस्त से रास्ते में झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, दोस्त वहीं उतर गया और ये बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गया। महाराष्ट्र पूरा क्रॉस हो गया। और महाराष्ट्र पूरा क्रॉस होने के बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद बैतूल के पास का जंगल पड़ा। रात का समय था और कोई व्यक्ति उसको मिला और मिलकर उसने कहा कि क्या बात है। तो कहा हम सीहोर जाना है। मोबाइल, पर्स, पैसा सब दोस्त ले गया और वो केवल गाड़ी। और वो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमको सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर धाम। वो व्यक्ति ने, क्या पता कौन था, उसने कहा आगे रोड पे एक नंदी बैठा होगा, उस नंदी से लेफ्ट मुड़ोगे, वो रास्ता सीधा पकड़ लेना। अब वो जाकर रोड पर नंदी को, तो उसको केवल कबाड़ना था, वो गाड़ी वगैरह जो पैसा था उसके हिसाब से। नंदी नहीं मिला, और आगे बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम दरवाजे पर नंदी मिल गया, उसको प्रवेश करा गया। उसने कहा लेफ्ट में मुड़ जाना, वहां पर नंदी मिलेगा। नहीं मिला। भरोसा था, विश्वास था, जिसके आश्रित होकर आया था उसने संभाल लिया, उसने। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर चलो। और हम उसके आश्रित, ब्रह्मा जी गए, बैठ गए, नेत्र बंद कर कर। आप तो नेत्र बंद कर कर बैठे हो, पर चिंता उसको लग गई, क्या मांगेगी, क्या मांगेगी, क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। चिंता उसको व्याप रही, चिंता उसको व्याप। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आ गए, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ करा, नेत्र बंद कर लिए।
पार्वती जी ने शिव जी से कहा, ब्रह्मदेव आए हैं, बोल नहीं रहे, चुप बैठे हैं, चुप। कभी कभी नहीं बोलने पर भी बहुत कुछ मिल जाता है, और कभी कभी नहीं बोलो तो कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों चीज है। बच्चा नहीं रोए तो मां दूध ना पिलाए, रोता है तो दूध पिलाती। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़की के पिताजी ने, लड़के के पिताजी ने बहुत कुछ सोच के रखा है, मालूम पड़ा कुछ मिला ही ना, और कभी कभी मिल ही गए। विचार है उसका। ये उसके भीतर का विचार है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के पास में मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप जाकर पूछो, आप जाकर बात करो कि ब्रह्मा जी को क्या चाहिए। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मदेव से जाकर कहा, ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं, पूरी उस दुर्गम असुर ने वेद चुरा लिए हैं, सब जगह जल वृष्टि बंद हो गई है, पानी गिर नहीं रहा, अन्न आ नहीं रहा, सब भूख से बिलख रहे हैं। बाबा बस कृपा कर दो कि ये जो संसार का जीव है वो भूखा ना रह जाए, कृपा। शिव जी ने माँ दुर्गा भवानी से कहा, पार्वती ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण मांग रहा है, भरण पोषण। आज पार्वती जी ने शिव जी के मुख से सुना कि पूरा सृष्टि का भरण पोषण। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा, आप विश्व के नाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। शिव जी ने कहा, फिर से बोल। तो क्या बोल रही है, आप विश्वनाथ हो। शिव जी प्रसन्न हो गए, आज तूने मेरा एक अविरल नाम दिया है, विश्वनाथ। विश्वनाथ। पार्वती जी बोल रही हैं, इतना खुश मत हो। विश्वनाथ का मतलब है कि अब संसार में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए। तो विश्वनाथ, कोई अनाथ ना रहे। शंकर भगवान ने वचन दिया, पार्वती सुन, संसार में अगर किसी की माता के प्राण छूट गए, पिता के प्राण छूट गए, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं बेचारे क्या कोई नहीं है। अरे पार्वती, ये दुनिया की ओछी बुद्धि है जो कहते हैं इसका कोई नहीं है। विश्वनाथ अब किसी को अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुटुंब में, कोरोना काल में आप देखना कई लोगों के प्राण चले गए। कोई कोई बेचारा बिना माता पिता का हो गया, कोई बिना भाई बंधु का हो गया, अकेला। लोगों ने सोचा क्या होगा इसका, कौन पालेगा, कौन विद्या अध्ययन कराएगा, कौन शिक्षा देगा, कौन अन्न देगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। मोहल्ले में घूम कर देखा, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, मोहल्ले के लोग नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग नहीं दे रहे। उसकी मेहनत और शंकर जी का करा हुआ विश्वास उसका भरण पोषण कर रहा है। कौन करेगा, कौन? तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, हे महाकाल राजा, तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, जाकर शोर मचाऊंगा कि मैं खाली आ गया। तू मेरा है, मैं तेरा हूं मेरे महाकाल। तेरी बदनामी ना हो इसलिए मेरी झोली खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। ए महाकाल, तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए। वो खुशियां
मेरी भी झोली में भर दे। तेरे दरबार हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। खाली जाएंगे, लोग हंसेंगे। तू है सब। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करिएगा जरा, भले वो कोई सी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। तेरा साथ है मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ है। जब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा महाकाल, मेरा त्रिलोकी का नाथ, मेरा विश्वनाथ साथ में है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में है, तो फिर अंधेरे में भी रोशनी नजर आएगी, मिलेगा। प्राप्त हो। महाराज पार्वती जी ने कहा कि आप विश्वनाथ बन जाओ। शिव जी कहते हैं मैं विश्वनाथ बन जाऊंगा, पर भरण पोषण तो तू ही करेगी, तू माता है, माँ है, तू अन्नपूर्णा बन जा। कहा अन्नपूर्णा तो बन जाऊंगी, पर जब अन्न उगेगा तब तो अन्नपूर्णा बनूंगी। अभी तो कोई अन्न का साथी नहीं है, पूरा बंजर है, पानी नहीं है, जल वृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या दूं? क्यों पार्वती, क्या तेरे इन दो नेत्रों से तुझे नजर नहीं आ रहा? मैं तुझे 100 नेत्र प्रदान करता हूं, शताक्षी बन जा। 100 नेत्र मेरी मियाँ के हो गए, देखा पूरी सृष्टि में कहीं नहीं लोग भूख से बिलख रहे हैं। मां ने अपने केशों में जो जल भरा हुआ था, मेरी माता ने वो केश को झटका दिया। जो झटकाया उसी समय पर पूरी पृथ्वी पर फल सब्जी भाजी उत्पन्न होने लगी, और मेरी माता का नाम शकंभरी माता पड़ गया। बोल शकंभरी माता की, शताक्षी माता की। मां ने अपने केश को झटका, सब दूर फल सब्जी भाजी सब मां शकंभरी हो गई। दुर्गम को पछाड़ कर मेरी माता ने वेद ले जाकर शकंभरी माता ने ब्रह्मा जी को दिए। वेद और वेद जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो जल वृष्टि पुनः प्रारंभ हुई। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी के साथ में शकंभरी माता की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए। इसलिए शिव की कथा कहती है, अगर किसी कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं भा रहा, भोजन नहीं भा रहा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, शरीर में अन्न नहीं लग रहा, दुबला पतला होते जा रहा है, शरीर खराब होते जा रहा है, तो उससे निवेदन है, अगर बन सके तो प्रयास करना। आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर, किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में मां शकंभरी के नाम से रखना। उस दुर्वा को वापस लाना, बेलपत्र को वापस लाना। बेलपत्र सुबह के समय खाना और दुर्वा शाम के समय खाना। ये दो, एक बेलपत्र एक दुर्वा
लगभग 5 या 7 दिन तक लगातार आपने अगर कर लिया तो भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तब बड़ी माता का स्मरण कर कर जीव उदर पोषण कर लेता है, उदर भर लेता है। मां शक्ति, मां शक्ति। भगवान तारकासुर का संहार स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी ने कर दिया। भगवान आनंद कंद परमात्मा निज आनंद देने वाले मेरे शिव नित्य